जय हिंद दोस्तों। जर्नल की सीरीज में आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अभी इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस, जब पहला वाला पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखें। एक चीज़ क्या देखना है कि अगर इन केस क्वेश्चन में गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम लोग एक्सपेंसेस का अलग एस्पेक्ट बनाएंगे। सेकंड चीज क्या है कि अगर कोई स्पेसिफिक एसेट्स दे दिया, लाइक हमारा फर्नीचर दे दिया, मशीनरी दे दिया, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस का अलग से एस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, वो एसेट्स के साथ इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग देखते हैं उसका क्वेश्चन जैसे ही हम लोग बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, आप लोग देखिए, ठीक है। बोलता हूं कॉपी पेन निकालो, क्वेश्चन नोट डाउन करो पॉज करके और हम लोग स्टार्ट करते हैं सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, परचेज गुड्स फॉर 10,000, फ्रेट ऑन परचेज पेड 1,000। देखो यही चीज बता रहा था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा गुड्स परचेज हो रहा है और एक्सपेंसेस अलग से दिया, मतलब फ्रेट परचेज हम लोग का अलग से दिया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रेट का अलग से एस्पेक्ट बनेगा। तो यहां पे तीन चीजें क्या बनेंगे, सबसे पहले तो हमारा बनेगा परचेज, जो गुड्स के बिहाफ में लिखा जाता है परचेज अकाउंट। सेकंड हमारा फ्रेट, एंड थर्ड हमारा कैश अकाउंट। देखो तीन चीजें हैं, अभी तीन चीजों को हम लोग को देखना है कि इन लोग का नेचर क्या है। सबसे पहले परचेज का नेचर क्या है, गुड्स एग्जैक्टली एसेट्स था तो रियल अकाउंट बन गया, है ना। फ्रेट हमारा एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश हमारा रियल अकाउंट। तो सिंपल से यहां पे चीज है, रियल अकाउंट है तो परचेज गुड्स हमारा कम सीन है कि गोज आउट है, ऑब्वियसली कम सीन है, तो कम सीन होने से क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में फ्रेट जो है, फ्रेट हमारा खर्च है या इनकम है, ऑब्वियसली खर्च है, खर्च होने से हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे, डेबिट। और कैश, परचेस करें तो कैश हमारे पास से जा रहा है या आ रहा है, ऑब्वियसली कैश हमारे पास से जा रहा है तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनता है, जर्नल एंट्री हमारा बनता है परचेज अकाउंट डेबिटेड फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो है हमारा 10,000 1,000 10,000 1,000 एंड टोटल हो गया 11,000। अभी यहां पे अगर आप लोग चाहे तो दोनों को, आप लोग अगर चाहें तो यहां पे दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं एक के बिहाफ में। आप लोग को ऐसा लगता है कि दोनों को अगर करना चाहिए तो दोनों कर सकते हैं। एंट्री हमारा क्या हो सकता है, देखो मैं अल्टरनेटिव लिख दे रहा हूं यहां पे, आप लोग उसे ऐसे भी कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 एंड सेकेंड हमारा क्या है, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,000। चाहे आप लोग ये दोनों कर लो चाहे इसे कर लो, दोनों सेम है, ठीक है। तो कंपाउंड करने से क्या होगा, हमारा टाइम थोड़ा सा बचता है तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड कर लेते, नहीं तो दो अलग अलग एंट्री आप लोग बना सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग का सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है मशीनरी परचेज फॉर ₹35,000, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 5,000। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हम लोग मशीनरी परचेज किए कितना, 35,000 में, और कैरेज कितना पे किए हैं हम लोग, 5,000। अब यहां पे ये देना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग गुड्स परचेज कर रहे थे और यहां पे हम लोग क्या है कि स्पेसिफिक एसेट्स परचेज कर रहे हैं, क्या, मशीनरी। तो यहां पे भी हम लोग क्या देखना है, ये जो फ्रेट जो आ रहा था, मतलब एक्सपेंसेस जो भी चीजें हो रहा था, अब वो मशीनरी के साथ ऐड होके आएगा, बस, और कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे देखो चेंजेस क्या है कि पहला क्वेश्चन में हम लोग गुड्स परचेस कर रहे थे जिसमें हम लोग फ्रेट का अलग से अकाउंट क्रिएट किए, लेकिन अभी मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो अभी हम लोग का एक्सपेंसेस का जो भी एस्पेक्ट है वो आएगा ही नहीं। तो यहां पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहला मशीनरी,
तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली रियल अकाउंट। एसेट्स है तो ये कम सीन है, गोज आउट। अगर परचेस किए तो ऑब्वियसली कम सीन है, कम सीन होने से ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेकंड हमारा क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ये भी रियल अकाउंट है, गोज आउट है बोल के हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बना? जर्नल एंट्री हमारा बना मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना था? 35,000 एंड 5,000, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 40,000। क्लियर हो रहा है? नोट डाउन करते रहो आप लोग, ठीक है, साथ में ही हम लोग करेंगे, नोट डाउन करते रहो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा, परचेज मशीनरी फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय एंड कार्टेज पेड 500 इन कैश। देखो अब यहां पे हम लोग क्या देखना है? हम लोग को ये देखना है कि मशीनरी तो परचेज किए लेकिन क्रेडिट में, अभी कैश के जगह में क्या आ जा रहा है? क्रेडिट आ जा रहा है, लेकिन हम लोग कार्टेज जो पे कर रहे हैं वो कैश में पे कर रहे हैं, तो यहां पे सेम वही दो चीजें बनेगा। तो हमारा एस्पेक्ट क्या क्या चीजें बनेगा? सबसे पहला हमारा आता है मशीनरी, सेकंड कैश एंड थर्ड संजय। अभी यहां पे देखना है कि मशीनरी हमारा कौन सा अकाउंट है? मशीनरी रियल अकाउंट है, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा? परचेस कर रहे तो क्या होगा हमारा? डेबिट। कैश हमारे पास से आ रहा है या जा रहा है? देखो यहां पे अभी क्वेश्चन तुम लोग के पास आ सकता है कि सर यहां पे संजय दिया गया है और वो क्रेडिट में खरीद रहा है, तो कैश कहां से आएगा? नहीं, यहां पे जो हम लोग एक्सपेंसेस जो कार्टेज जो दिया गया है, कार्टेज जो पे कर रहे हैं उसके लिए हम लोग कैश लिख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहां पे हमारा एंट्री क्या होने वाला है? अभी इसका पिछला क्वेश्चन में किए थे कि कोई भी एसेट्स अगर हम लोग परचेस करते हैं तो उसके साथ कैरेज, कार्टेज वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते, तो उसके जगह में ये मशीनरी में क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कैश किसके वजह से आ रहा है? जो एक्सपेंसेस हम लोग कैश से पे कर रहे हैं उसी वजह से आ रहा है। और संजय किसके वजह से आ रहा है? जो क्रेडिट्स हम लोग परचेस किए हैं इसीलिए। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे? देखो कैश जो हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट होने की वजह से कम सीने की गोज आउट है, ऑब्वियसली गोज आउट है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। संजय, संजय क्या है? पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट अगर है तो ये रिसीवर है या गिवर है? ऑब्वियसली संजय से खरीद रहे तो वो गिवर है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिवर, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो एंट्री हमारा क्या बन गया? थर्ड का मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू संजय। अभी यहां पे ये देखना है कि हम लोग परचेज कितना में किए थे? परचेज किए थे 15,000 में, तो संजय का एस्पेक्ट हमारा क्या होगा? 15,000। और हम लोग कार्टेज कितना पे किए हैं? कार्टेज हम लोग 500 पे किए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15,500। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? अभी यहाँ पे गुड्स हम लोग कितना में खरीदे थे? 8,000 में, और बेचे कितना में? 10,000 में। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तभी आएगा जब कोई स्पेसिफिक एसेट्स दिए रहेगा, गुड्स दिए रहेगा, तो प्रॉफिट लॉस को हम लोग को नहीं लिखना, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है गुड्स कॉस्टिंग, मतलब हमारे पास कैश आ रहा है, बेच रहे हैं तो, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है? सेल्स। तो दो एस्पेक्ट हमारा, कैश, कैश हमारे पास आ रहा है, बेच रहे, तो रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो डेबिट। एंड सेल्स जो है, सेल्स एग्जैक्टली किसका कर रहे हैं? गुड्स का। तो गुड्स हमारा क्या हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यहां पे देखो गोज आउट है, तो गोज आउट होने से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे अभी हम लोग को एक चीज ध्यान देना है, जब भी गुड्स हम लोग का सेल होता है उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आए तो प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखना है आप लोग को। तो हमारा जर्नल एंट्री 4 का क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जितने में हम लोग सेल किए, सेल्स हम लोग कितने में किए? सेल्स किए 10,000 रुपये में, तो 10,000 रुपये हम लोग यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अगर इन केस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है? फर्नीचर वर्थ
10,000 सोल्ड फॉर 12,000। देखो यहां पे हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि गुड्स हम लोग सेल कर रहे थे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर नहीं किए। अभी हम लोग का यहां पे देखना है कि यहां पे हम लोग फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां पे अभी हम लोग का क्या आ रहा है, ये चीज देखो। सबसे पहले तो हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। सेल किसका कर रहे हैं हम लोग, फर्नीचर का। तो फर्नीचर यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट हो रहा है, सेल कर रहे हैं तो। और तीसरा चीज हमारा क्या आ रहा है हम लोग का, प्रॉफिट ऑन सेल। अब इस चीज को ध्यान देना कि हमारा एंट्री क्या होगा। देखो बेचने से हमारे पास कैश आ रहा है, कम सीन है, तो डेबिट। फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, जाने से क्या होगा हमारा क्रेडिट। और प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ऑब्वियसली यहां पे क्या बताया गया, ऑल द प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो हमारे पास कैश कितना आया, हमारे पास कैश आया 12,000, लिख देंगे। फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर था हमारा 10,000 का, लिख देंगे क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 2,000। फिर से बोल रहा हूं, नैरेशन आप लोग लिखते रहोगे, नैरेशन नहीं लिखोगे आपका मार्क्स कट हो सकता है, ठीक है। तो नैरेशन आप लोग लिखते रहोगे यहां पे। तो पॉइंट 6 है हमारा, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 10,000 टू संजय। अभी यहां पे हम लोग क्या देखना है, जब भी हम लोग गुड्स सेल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे, इस चीज को भी हम लोग को ध्यान देना है। और संजय यहां पे आ गया, यहां पे कैश दिया नहीं है तो ऑब्वियसली क्रेडिट में सेल हो रहा है। तो यहां पे दो एस्पेक्ट क्या बनेगा, सबसे पहला तो संजय बनेगा जिसके हम लोग सेल किए, क्योंकि हमारे पास कैश आ नहीं रहा है। अगर कैश आता तो संजय की जगह में हम लोग क्या लिखते, कैश लिखते। अब संजय यहां पे क्या है, संजय इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में अगर वो रिसीवर है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमारा क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किसके भी हाथ में आता है, गुड्स। गुड्स हमारे पास से जा रहा है कि आ रहा है, ऑब्वियसली गोज आउट है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बना, संजय डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना था, अमाउंट था हमारा 10,000। 10,000 हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या देखेंगे, फर्नीचर वर्थ रुपीज 16,000 सोल्ड फॉर 15,000। देखो यहां पे एसेट्स फिर से आ गया, अगर एसेट्स आएगा तो हम लोग यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को मेंशन करेंगे। तो यहां पे सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर हम लोग बेचे, ठीक है। हमारे पास से क्या गया, फर्नीचर, तो गोज आउट है, गोज आउट होने से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ये कम से नहीं गोज आउट, ऑब्वियसली बेच रहे हैं, पैसे आएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, डेबिट। एंड तो यहां पे हम लोग अमाउंट में ध्यान देना है कि 16,000 का फर्नीचर था, बेचे कितना 15,000 में, तो एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस होगा। तो यहां पे हम लोग लॉस लिखेंगे, लॉस ऑन सेल। तो यहां पे लॉस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस अगर नॉमिनल अकाउंट है तो हमारा क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। ऑब्वियसली लॉस हमारा डेबिट होता, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। हमारे पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग अमाउंट देखेंगे, हमारा कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है 15,000, लॉस कितना हुआ 1,000, तो टोटल कितना हो गया 16,000।
क्लियर हो रहा है? नरेशन लिखते रहोगे, ठीक है। पॉइंट 8 हमारा क्या है? पॉइंट 8 है मशीनरी कॉस्टिंग 24,000, सोल्ड फॉर ₹28,000, एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,000। देखो इसे हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे कि सबसे पहले तो मशीनरी कॉस्टिंग हम लोग को बोला गया कितना, 24,000, और हम लोग बेच कितना में रहे, 28,000 में। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे मेंशन करना है। एक जगह पे पैसे आ रहे हैं, लेकिन इसके ठीक नेक्स्ट पॉइंट में देखो हम लोग क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहां पे हम लोग क्या समझेंगे कि सेल के तो पैसे तो आए, लेकिन एक जगह पे एक्सपेंसेस भी हो रहा है। तो यहां पे हम लोग का क्या होगा, दो एंट्री को हम लोग ध्यान से देखना है। तो दो एंट्री हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि मशीनरी कॉस्टिंग जो है वो 24,000 है। तो हमारा क्या क्या एस्पेक्ट बनेगा, सबसे पहले तो हमारे पास कैश आ रहे हैं, तो कैश रियल अकाउंट है बोल के डेबिट हो गया, आ रहा है। मशीनरी क्या है हमारे पास से जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो अभी अमाउंट हम लोग को देखना है कि अमाउंट 24,000 था और 28,000 में हम लोग बेच दिए, तो हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों? नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता। तो जनरल एंट्री हमारा क्या होगा, यहां पे अभी हम लोग को देखना है कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। यहां पे अमाउंट को हम लोग बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली 24,000 का सामान था, 28,000 में बेचे, लेकिन देखो हम लोग खर्च भी तो किए 1,000 रुपया। तो हमारा जो 28,000 रुपया आने का जो था, एग्जैक्टली क्या होगा, 1,000 हमारा जा रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग दो चीजें देख सकते हैं, एक हम लोग अलग एंट्री एक्सपेंसेस का बना सकते हैं, या फिर हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि देखो जब भी मशीनरी मतलब कोई स्पेसिफिक एसेट्स दिया रहेगा तो एक्सपेंसेस क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग अलग एंट्री बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा 28,000 आने का जगह था वो 27,000 आएगा, ठीक है। तो हमारा मशीनरी एग्जैक्टली कॉस्ट कितना था, 24,000 का था। तो हमारा लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ हमारा 3,000। समझ में आ रहा, 24,000 का मशीन था, 28,000 में हम लोग बेचे, लेकिन 1,000 हम लोग खर्च कर दिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई स्पेसिफिक एसेट्स देता है उसमें अगर एक्सपेंसेस है तो हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, किस चीज को, एक्सपेंसेस को। तो इसीलिए हम लोग यहां पे 27,000 लिखे हैं, 28,000 हम लोग नहीं लिखे। क्लियर हो रहा है ना? तो पॉइंट 9 हमारा गुड्स कॉस्टिंग 35,000, सोल्ड फॉर ₹40,000। देखो यहाँ पे अभी क्या बताया गया है कि 35,000 रुपये का सामान है और उसे हम लोग 40,000 में बेच रहे हैं, और ब्रोकरेज के लिए हम लोग कितना दे रहे हैं, 1,500 रुपये। देखो इसका ठीक पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि एक पर्टिकुलर एसेट्स बिक रहा था, मतलब मशीनरी बिक रहा था, वहाँ पे गुड्स नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे अगर खर्च हो रहा था तो हम लोग क्या किए थे, कैश जितना आ रहा था उससे माइनस करके लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, हमें एक्सपेंसेस का एक अलग एंट्री हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारा एस्पेक्ट क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, कैश हमारे पास आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे दो एंट्री है, एक में कैश आ रहा है, एक में कैश जा रहा है। तो यहाँ पे कैश हमारा सबसे पहला वाला अगर देखेंगे तो वो कम सीन है बोल के हम लोग डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा सेल्स, गुड्स है, जिसकी वजह से हमारा क्या आ गया, सेल्स। तो अगर सेल्स आया तो सेल्स में गुड्स कम सीन है कि गोज आउट है, गोज आउट है, जिसकी वजह से ये क्रेडिट हो गया। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहला चीज का हमारा एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचे हम लोग, ऑब्वियसली 40,000 लिखा हुआ तो 40,000 लिखेंगे, लेकिन यहां पे एक एक्सपेंसेस हुआ है जिसकी वजह से हमने एक और एंट्री बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सपेंसेस दे और अगर गुड्स दे देता है तो अलग से और एक एस्पेक्ट बनेगा। तो इसमें क्या है, हमारा कैश गोज आउट है, जिसकी वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, एक्सपेंसेस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस हमारा है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता। तो हमारा एंट्री क्या होगा,
ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस दो चीज़ों को अभी ध्यान देना है। अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट हमारा 1500। फिर से बता दूं आप लोग को कि अगर गुड्स देता है एक्सपेंसेस में, अगर सेल हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग एंट्री बना लेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एसेट देता है लाइक आपका मशीनरी, फर्नीचर वगैरह ये सब चीजें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली कैश में हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर वर्थ ₹18,000 सोल्ड फॉर 15,000 सेलिंग एक्सपेंसेस 1000। देखो अभी हम लोग एक क्वेश्चन क्या किए, हम लोग एक क्वेश्चन ये किए कि जब भी एक्सपेंसेस दे तो उसका अलग एंट्री बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर फर्नीचर है तो एक्सपेंसेस का एंट्री हम लोग का नहीं होगा। तो यहाँ पे एस्पेक्ट हमारा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा कैश, तो कैश क्या है, सेल कर रहे तो आ रहा है पैसा, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। सेकंड हमारा फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स रियल अकाउंट में ये गोज आउट है, जिसके वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। और देखो अमाउंट को 18,000 का था, जिसको हम लोग 15,000 में बेच दिए, तो सिंपल सा चीज है, हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस में हमारा क्या होगा, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, हमारा जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो अभी हमें क्या देखना कि कैश हमारे पास कितना आ रहा है, सेल तो कर रहे हैं हम लोग 15,000 में, लेकिन और एक एस्पेक्ट क्या है हमारा, वो है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस होके कितना हो जाएगा, ये 14,000। और हमारा लॉस कितना हुआ, 18,000 का सामान था तो 4,000 हमारा लॉस हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 18,000। तो ये था हमारा टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि दो टॉपिक के ऊपर में बेस्ड है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जर्नल के सीरीज में हम लोग बहुत सारा टॉपिक को कवर कर लिए हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग और भी नए नए जर्नल्स के ऊपर में वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए पूरा, और जर्नल्स के ऊपर सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग अपना क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा बच्चों? तो जब तक हम लोग का सीरीज में न्यू वीडियो ना आ जाए, तब तक इसे पढ़ लो बे। स्टे ट्यून एंड जय हिंद।